बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के अंतर्गत इस पुस्तक के प्रैक्टिस सेट 14 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। कितना है? 3.5 लाख। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखेंगे, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या है? तो इसके लिए योग्यताएं हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात एक से ज्यादा उत्तर इसमें सही है। कौन कौन? तो याद रखेंगे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो याद रखना 1/10। अब अगला प्रश्न है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो याद रखेंगे, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, विधान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन के लिए गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 7,000। कितनी? 7,000 होना अनिवार्य है गांव की जनसंख्या। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखेंगे 3 वर्षों का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 10वीं। कौन सा? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक जिला है। कौन कौन? तो याद रखेंगे, कैमूर, नालंदा और बक्सर, ये सभी जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन? माया प्रसाद सिन्हा। अब अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। कितनी है? 445 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्गावती जलप्रपात को। किसको? दुर्गावती जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बलथर मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखेंगे, अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। अगला प्रश्न है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो याद रखेंगे, बांगर मिट्टी में पोटास की प्रधानता अधिक होती है। किसकी? पोटास की। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1934 ईस्वी। किस वर्ष? 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अनामिका। कौन? अनामिका ने पुस्तक लिखा है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है?
तो याद रखेंगे 7 जिलों का। कितने जिलों का? 7 जिलों का। अब अगला प्रश्न है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर में। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर है 51,000 रुपये। कितनी? 51,000 रुपये की। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है भोला प्रसाद शास्त्री को बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। किस मिट्टी को? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से ज्यादा इसका सही उत्तर है। कौन कौन? तो याद रखिएगा सोन, पुनपुन एवं कर्मनाशा और फल्गु, ये सभी नदी जो है दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घोंघा झील के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है गोगबिल झील को। किसे? गोगबिल झील को घोंघा झील के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवित गुप्त द्वितीय। कौन थे? जीवित गुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो इसका सही उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इति संघ ने बिहार का भ्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है 7वीं शताब्दी में। कब भ्रमण किया था? 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, नालंदा महाबिहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है महिपाल प्रथम को। किसको? महिपाल प्रथम को। अगला प्रश्न है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो इसका सही उत्तर है नालंदा। किसकी देखरेख के लिए? नालंदा की देखरेख के लिए। अब अगला प्रश्न है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो याद रखिएगा यह मकबरा जो है इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित करवाया गया था। अब अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। कब अंत हुआ? तो याद रखिएगा कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत जो है 1378 ईस्वी में हुआ। कब? 1378 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो इसका सही उत्तर है मुबारिज खान। यह जो है सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है तुर्कों ने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था। अगला प्रश्न है, अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गोरखपुर जेल में। किस जेल में?
गोरखपुर जेल में। अगला प्रश्न है चंपारण एग्रियल समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात FG सलाई, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, ये सभी जो है आपको चंपारण एग्रियल समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। अब अगला प्रश्न है वर्ष 1923 ईस्वी में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलिक अलाउद्दीन जानी को। किसे? मलिक अलाउद्दीन जानी को। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। किसके? मेगास्थनीज के। अगला प्रश्न है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? तो याद रखेंगे सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अब अगला प्रश्न है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखेंगे अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अब अगला प्रश्न है किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजन हो गया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम जैन संगीति के बाद। किस जैन संगीति के बाद? प्रथम जैन संगीति के बाद। अब अगला प्रश्न है बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागलपुर एवं मुंगेर तक। अगला प्रश्न है बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो इसके सबसे प्रतापी राजा जरासंध थे। कौन? जरासंध। अगला प्रश्न है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन? नागदशक। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चंपारण से। किस स्थान से? चंपारण से। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।